गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे रेडियो एक्टिव वेस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को 6 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें एक था एग्जम्प्टेड रेडियो एक्टिव वेस्ट। एग्जम्प्टेड में क्या था, जहाँ पे रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मिनिमम रेडिएशन रिस्क जो था वो पोज करता है जो भी उसको हैंडल करते हैं, जो हैंडलिंग स्टाफ को भी और पब्लिक को भी, इसलिए वहाँ पे कोई कंट्रोल रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी कैटेगरी थी कि वेरी शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। वेरी शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी रेडियो एक्टिविटी जो वेस्ट में जो भी रेडियो एक्टिविटी है, इट डिकेज वेरी फास्ट। इट कैन डिके आफ्टर फ्यू ईयर्स, टाइम पीरियड में जो भी है वो डिके हो जाता है, इसलिए वहाँ पर भी इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर फ्यू ईयर्स। थर्ड कैटेगरी थी जो वेरी लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट की। उस केस में जो एक्टिविटी का अमाउंट जो था वो लो था, एक्टिविटी वाज लो, बट वहाँ पे एक्टिविटी लो होने के कारण भी लेस स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ कैटेगरी थी लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट की। वहाँ पे हमें इंजीनियरिंग कंटेनमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसको आइसोलेट करा जाए उन रेडियो न्यूक्लियाइड को, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लिव्ड रेडियो आइसोटोप थे, उनका हाफ लाइफ जो था वो ज़्यादा था। नेक्स्ट कैटेगरी जो थी वो इंटरमीडिएट लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट की थी। उसमें था यहाँ पे डिस्पोजल मेथड जो था वो वहाँ पे मोर सिक्योर चाहिए था, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लिव रेडियो आइसोटोप, बट उस केस में हीट डेसिपेशंस नहीं होता था, मतलब इन द सेंस कि रेडियो एक्टिविटी उसमें नहीं आएगी जो आफ्टर डीके इट जनरेट्स द हीट, वो इसमें नहीं आती थी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट में। लास्ट कैटेगरी जो 6th कैटेगरी जो थी वो थी हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट। उस केस में हमें मोस्ट स्ट्रिंजेंट जो था वो रेगुलेटरी कंट्रोल की ज़रूरत थी ड्यू टू हीट जनरेशन। जब रेडियो एक्टिविटी डीके होता है तो उस केस में हीट जनरेट होता है, एंड इसमें लॉन्ग लिव्ड रेडियो आइसोटोप होते हैं, इसलिए इसको जो है वो सरफेस के काफ़ी नीचे डेप्थ पे जा कर के हम इसको डिस्पोज अप करते हैं। तो ये जो था वो ब्रीफ था पिछले क्लास का। अब हम लोग विद दैट बैकग्राउंड कुछ एमसीक्यूज जो है वो करेंगे, ठीक है। सो पहला एमसीक्यूज है कि विच क्लास ऑफ वेस्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेगुलेटरी कंट्रोल फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पसेस। देखो यहाँ पे तो सिंपल इसलिए हो गया कि पहले ही क्वेश्चन पूछा है कि विच क्लास इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेगुलेटरी कंट्रोल, तो जनरली जो है वो एग्जम्प्टेड क्लास ही होगा, नाम ही ऐसा बना हुआ है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो उस केस में आपका आंसर जो हो जाएगा वो एग्जम्प्टेड क्लास वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ तो कोई एम्बिग्यूटी है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वेस्ट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लिमिटेड टाइम एंड देन क्लियर्ड आफ्टर डीके। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस टाइप का वेस्ट जो है आप पहले क्या करते हो, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसको स्टोर करते हो, और उसके बाद क्लियर्ड आफ्टर डीके, जब वो डीके हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। तो कौन सा होगा, तो एक है कि वेरी लो लेवल वेस्ट, दूसरा जो है वेरी शॉर्ट लिव्ड वेस्ट। देखो अभी हम लोगों ने जो रिवाइज किया उसमें यही रिवाइज किया था कि वेरी शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप में क्या है कि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसमें जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो वेरी फास्ट डीके होती थी, राइट, और उसको कुछ सालों तक रखने के बाद फिर हम लोग डिस्पोज अप कर देते थे। तो इस केस में अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा आपका वेरी शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप होगा, ठीक है। हाई लेवल नहीं होगा क्योंकि इसके लिए तो मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी कंट्रोल चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर ये था। थर्ड क्वेश्चन है कि विच क्लास कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ
इन ए नियर सरफेस लैंडफिल टाइप ऑफ फैसिलिटी। ठीक है, ये क्या बोला यहाँ पे, देखो अब क्या बोल रहा है कि कौन सा क्लास जो है जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो नियर सरफेस लैंडफिल टाइप की फैसिलिटी जो है वहाँ पे। मतलब इसको लैंडफिल जो है टाइप की फैसिलिटी में क्या होता है, पब्लिक एरिया से काफ़ी दूर होता है और ऊपर ले जा करके उसको डंप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई पहुँचता नहीं है, तो अपने टाइम से वो अपना डिके होता रहेगा। तो वो कौन हो सकता है, देखो वेरी शॉर्ट लिव्ड वाला में तो क्या था कि हमें वो फास्ट डिके हो रहा था, कुछ दिन रखना था और क्लियर जब डिके हो जा रहा था तब जाकर के उसको छोड़ना था। तो नेक्स्ट जो सरफेस लेवल पे जो भी होगा, मान लो कि हो सकता है कि लैंडफिल वाले एरिया में कोई जानवर बाकी चीज़ें चली जाए, ऐसा कुछ जाने की संभावना नहीं होती है, लेकिन वो सरफेस लेवल पे होता है। तो ये भी जो होगा वो यहाँ पे वेरी लो लेवल का रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वही लैंडफिल टाइप की फैसिलिटी में हम डिस्पोज अप करते हैं, राइट। क्योंकि ये भी जो होगा वो जाकर के धीरे धीरे डिके हो जाता है और एक्टिविटी जो होती है वेरी लो लेवल वाले में बहुत कम एक्टिविटी होती है, और इस एरिया में जनरली लोग पहुंचते नहीं है, लैंडफिल वाले में जनरली नोबडी इज अलाउड टू। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स स्टोरेज एट ए डेप्थ ऑफ 10 to 100 मीटर्स। ठीक है, 10 to 100 मीटर्स के, तो 10 to 100 मीटर्स में जो है एक डेप्थ है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल का जो है वो यहाँ पे सही आंसर है आपका। एग्जम्प्टेड नहीं है, क्योंकि एग्जम्प्टेड फिर लो लेवल भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इंटरमीडिएट लेवल का है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए इसमें से कौन सा सही है। पहला बोला कि इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन ए डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी। नहीं, डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी में इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हाई लेवल वाले में जाएंगे, हाई या इंटरमीडिएट लेवल वाले लोग में, मतलब हाई वाले में जाए, डीप जाना है, बहुत जियोलॉजिकल रिपोजिटरी चाहिए। तो इट रिक्वायर्स नो कंटेनमेंट फॉर डिस्पोजल। तो ये बोला लो लेवल का, मतलब ये पूछ रहा है कि उसको कंटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो कंटेनमेंट की ज़रूरत तो रहेगी, कंटेनमेंट और आइसोलेशन तो इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। इट नीड्स रोबोस्ट कंटेनमेंट अप टू फ्यू 100 years, या इट सीम्स दिस इज ओके। ठीक है, इट प्राइमरी कॉन्टेंस लॉन्ग लिव। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि रोबोस्ट कंटेनमेंट चाहिए, उसको कंटेन करके फ्यू 100 years तक कंटेन और उसको आइसोलेशंस करना होता है। ठीक है, विथ व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न विथ इंटरमीडिएट लो लेवल वेस्ट के साथ, ये बोल रहा है कौन सा प्राइमरी कंसर्न है। पहले बोला कि इट जनरेट्स हीट जनरेशन हाई लेवल वाले में होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको चॉइस एलिमिनेशन करना पड़ेगा। इट कंटेन्स लॉन्ग लिव्ड, यस दैट इज ट्रू। इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन ए लैंडफिल फैसिलिटी, नो, क्योंकि वेरी लो लेवल को डिस्पोज ऑफ कहते हैं नियर सरफेस लैंडफिल में। इट डज नॉट नीड एनी कंटेनमेंट, नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। इट नीड्स कंटेनमेंट एंड आइसोलेशंस, क्योंकि लॉन्ग लिव्ड रेडियो आइसोटोप उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड सॉइल एंड रूबेल विथ लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो सॉइल और रूबेल जो है लो लेवल ऑफ, वो वेरी लो वाला में आता है। ये दिस विल बी द आंसर। हाई लेवल नहीं होगा, अगेन लो इंटरमीडिएट नहीं होगा, लो लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द क्लास ऑफ वेस्ट जनरेट सिग्निफिकेंट हीट ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके। तो हाई लेवल की एक्टिविटी जो है वो जाकर के सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो हीट जो है वो जनरेट करती है। तो आपको जब भी देखो ये MCQ इस क्लास करने के बाद पढ़ाने का मतलब यही था कि आप वहीं से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उन्हीं पे MCQ बनता है। और एक बार आप यदि पढ़ने के बाद जो थोड़ा बहुत MCQ कर लेते हो तो आपको चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी क्लियर भी हो जाती हैं, और जो भी डाउट होता है वो
मोर मतलब सब्जेक्ट जो है आपका मोर रिफाइंड हो जाता है, बेसिकली आपको ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप होती है, राइट। सो थैंक यू।